नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और एक सवाल जो मैं करना चाहूँगा, आजकल अमूमन लोग कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हैं, और कैंसर का एक पैरामीटर ये भी है कि आपको परसिस्टेंट इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन है, तो आप इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। और कई बार दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि क्या वाकई ऐसा है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग आईबीएस से सफ़र करते हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, फिर वो ज़्यादा चलना फिरना नहीं, घूमना नहीं। तो मैं इसलिए ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि पेट से रिलेटेड अगर किसी को कोई समस्या है, जनरली वो कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहा है, आईबीएस है पर कैंसर नहीं है, फिर भी क्या वैसे व्यक्ति को किस तरह का टेस्ट टाइम टू टाइम करा लेना चाहिए जिससे उसको पता चल सके कि उसका पेट ठीक है, उसका रेक्टम ठीक है, उसका कोलोन ठीक है, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है, उसका लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है, ये सारा कुछ ठीक है? अगर कोई टेस्ट है तो जरूर बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि अक्सर मैंने सुना है कि पेट का कैंसर 4th स्टेज में पता चलता है, अर्ली डिटेक्शन हो नहीं पाता है, और वो नॉर्मल टेस्ट बंदा कराता रह जाता है, वो खुश रहता है कि मैंने 6 महीने में टेस्ट कराया, मैंने 3 महीने में टेस्ट कराया, फिर मेरा 4th स्टेज कैसे डिटेक्ट हो गया? तो जरा मेरे व्यूअर्स को बताइए कि इसको पता करने का क्या तरीका है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन सबको होता है, मतलब जैसे आपने बोला अमूमन सबको होता है, तो इसके लिए ऐसा तो नहीं है कि हम सबको बोलेंगे कि आप सीटी स्कैन करवा लीजिए या फिर आप कोलोनोस्कोपी करवा लीजिए। एक पर्टिकुलर सिम्टम लेके आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर आप स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, लेटर से आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तब वो जान पाएगा कि ये कॉन्स्टिपेशन जो इनको हो रही है क्या ये नॉर्मल है या फिर मुझे सीटी स्कैन या कोलोनोस्कोपी करना चाहिए। डॉक्टर का फिजिकल एग्जामिनेशन इन द क्लिनिक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उनको सिम्टम्स लगेंगे कि नहीं इस कॉन्स्टिपेशन के साथ उसको ब्लीडिंग भी हो रही है, एंड जो वो ब्लीडिंग हो रही है बहुत बार लोग उसको पाइल्स सोच के छोड़ देते हैं, वो इट इज़ मोर देन पाइल्स। एक नॉर्मल क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम पता लगा सकते हैं कि पाइल्स है या नहीं है। तो जब तक आप एक राइट पर्सन के पास नहीं जाएंगे तब तक आपको ये नहीं पता। मोस्ट ऑफ द कैंसर्स इंडिया में स्टेज 4 में पाए इसलिए जाते हैं क्योंकि पेशेंट ठीक जगह पर गलत समय पर पहुंचता है। तो ये जो आपने ब्लीडिंग की बात की, क्या वो फ्रेश ब्लड गलत चीज का इंडिकेटर है, या कई बार ब्लैकिश ब्लड होता है वो गलत चीज का इंडिकेटर है? दोनों ही चीज़ें गलत हो सकती हैं। फ्रेश ब्लड जो लोअर, जैसे आपने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, तो जो फ्रेश ब्लड है आपको रेक्टल मैलिग्नेंसीज में आ सकता है। ब्लैक ब्लड है, ब्लैक यानी कि स्टूल ब्लैक आ रहा है तो आप ऊपर को से स्टमक के थ्रू आ सकता है। दोनों चीज़ें गलत हो सकती हैं। अगर ब्लैक, इस पर एक जो एज है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। एक एल्डरली पर्सन आता है हमारे पास 50-55 की एज में, ब्लैक कलर्ड स्टूल्स हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन परसिस्टेंटली फॉल कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है कि इसको कैंसर हो सकता है।